विश्वगुरु वशिष्ठ महाराज की जय। प्रगट आत्मराम की जय। जय जय
जय जय नारी महाराज की जय। जय जय नारी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव की जय। किरात देश का राजा ब्रह्म तत्व का निरूपण करते हुए कलकटी को उसके प्रश्नों के उत्तर देते हुए कहते हैं कि चिदम परमात्मा में माया मात्र ये संपूर्ण जगत है। ये माया का आडंबर ऐसा विस्तृत है और ऐसा लगता है जैसे वो ही सत्य है, मगर वो दिखने मात्र सत्य है। वास्तविक रूप से विचार करें तो वो बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल असत्य है। माया मीन्स माया मुझसे ही नहीं है, कुछ है नहीं। परमात्मा स्वरूपिणी माया के रूप से तो और कुछ है ही नहीं, वो भी ब्रह्म रूप है। तो उसमें जो भी ये दृश्यादि खड़े हुए हैं वो संकल्प मात्र मीन्स काल्पनिक है। जो दिखता है वो जैसा दिखता है वैसा नहीं है, और जो नहीं दिखता है वही सत्य है। इसे हम चिदम कहते हैं, चिन्मात्र सत्ता कहते हैं, आत्म सत्ता कहते हैं, परमात्मा सत्ता कहते हैं। तो उसके सिवा और कुछ है ही नहीं, वो साबित करने के लिए, वो इसकी दृढ़ता कराने के लिए राजा ने बहुत सारे दृष्टांतों के साथ उत्तर दिए हैं। जैसे मृगजल दिखता है घने बादलों के कारण, घने ताप के कारण। सूर्य का घना ताप होता है, तीव्र तीक्ष्ण ताप होता है, तब उसमें जलाभास होता है। वो मृग को सत्य लगता है, विचारशील मनुष्य को सत्य नहीं दिखता है, तो भी जैसे मृगजल सत्य नहीं है, वैसे ही ये जगत दिखता है तो भी सत्य नहीं। जैसे रस्सी के यथार्थ ज्ञान से सर्प की भ्रांति और भय दोनों हट जाते हैं, वैसे ही आत्मज्ञान होते ही, ब्रह्म स्वरूप के यथार्थ ज्ञान होते ही अज्ञान जनित जो दृश्यादि हैं वो सत्य लगेंगे ही नहीं। दिखने के बाद भी वो ब्रह्म मात्र है, वैसा दृढ़ निश्चय रहेगा। जैसे मनोराज्य में मनुष्य अपने अपने मानसिक संकल्पों के साथ साथ भीतर दृश्य देखता जाता है, और कब तक देखता है? जब तक मनोराज्य चलता है तब तक। बालक मिट्टी में सेना की कल्पना कर लेता है और सेना बना भी लेता है, तो ये सेना के सारे पात्र उसको बिल्कुल सच लगते हैं। अगर उसमें से कोई उस सेना का भंग कर आके, या उसके 1 2 3 4 कोई किसी का भी भंग कर दे, तो बालक दुखी हो जाता है। वो कहता है मेरी सेना तोड़ दी, मेरा सिपाही टूट गया, मेरा राजा मर गया। वैसे ही हम इस जगत की सारी घटनाओं को देखकर उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसको सही मानते हैं, सत्य मानते हैं, और इसके अनुसार दुखी सुखी होते हैं। वास्तव में
करते भाषित होता है कि कुछ था ही नहीं। एक बालक बचपन से कुछ होने के लिए सोचता है, मैं ये बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं ये बनूंगा, और उसके अनुसार ही वो मेहनत करता है। तो उसने जो काल्पनिक निश्चय किया है उसको ही सत्य माना हुआ होता है, इसी के अनुसार ही वो वर्तता है। मगर जब उसकी कल्पना टूट जाती है तब मुझे होता है कि अरे मैंने अब तक क्या किया। इस प्रकार ये जगत ब्रह्म जिसको भी सत्य लगता है वो जगत में बिल्कुल इन्वॉल्व होकर व्यवहार करता है। मगर जब कोई संत महापुरुषों का संग मिल जाए और उसके आदेश के अनुसार वो शास्त्र सम्मत अभ्यास करने को लग जाए, तब धीरे धीरे वो आत्मविचार के द्वारा, सत्य के विचार के द्वारा स्वरूप को पहचान लेता है। और जब स्वरूप को पहचान लेता है तब उसे होता है कि ये आज तक के जो ख्याल थे, जो व्यवहार था, वो बिल्कुल झूठा था। सब तो वही है कि सर्वात्म भाव से परिपूर्ण परमात्मा को देखते देखते ही हम अपने प्राकृत आचार करते जाएं, मगर प्राकृत आचार में इन्वॉल्व न हो जाए, उसमें भले बुरे का अनुभव न करें। जैसी परिस्थिति आती है वैसी ही परिस्थिति टिकती नहीं है, चली जाती है, क्योंकि वो नित्य नहीं है, वो सत्य नहीं है। तो सावधान होके जो ब्रह्म सत्ता का, ब्रह्म स्वरूप का अभ्यास करता है, अभ्यास से ही अनुभूति होती है। तो जब अभ्यास कड़ा होता है तब निश्चय होता है कि सुमेरु जैसे पहाड़ ब्रह्म सत्ता के आगे देखे तो कमल की दाढ़ी के बीच जो तांत होती है ना, वो तांत जितना भी नहीं है। और अनंत ब्रह्मांड इकट्ठे हो जाएं तो भी वो ब्रह्म के कोई एक कोने में, और इस कोने में बहुत सूक्ष्म भाग में वो दिखे, इतना भी वो नहीं है। तो जो संसार विस्तृत, जिसको हम काल्पनिक रूप से भी पहुंच नहीं सकते, पहचान नहीं सकते, जान नहीं सकते, इतना विस्तृत होते हुए भी जब वो ब्रह्म के एक कोने में भी नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है, तो ब्रह्म सत्ता क्या, कैसे? तो ये ब्रह्म सत्ता के सिवा और कुछ है ही नहीं। राजा कहते हैं, हे कर्कटी, हे राक्षसी, वो ब्रह्म ही अपने आप में स्थित है, उसमें द्वैत कुछ उपजा ही नहीं, हुआ ही नहीं। एक और द्वैत दोनों भी भ्रांति से दिखते हैं, एक की अपेक्षा से द्वैत और द्वैत की अपेक्षा से एक दिखता है, मगर वास्तविक रूप से देखो तो न दो है न एक है। परिपूर्ण ब्रह्म सत्ता अपने आप से आप में पूर्ण है, वो भरपूर आत्मसत्ता अपने आप से ही सर्वत्र भरपूर है, और सब कुछ जो भी है उसी के भीतर ही है, उसी में ही समाया हुआ है। जैसे बीज से अंकुर, और अंकुर से दो पत्र निकलते हैं, फिर उसी से ही अगणित पत्र, अगणित शाखाएं, प्रशाखा है, उसमें सुंदर पुष्प, मधुर फल, विस्तृत
सहज स्वभाव में स्पंदन मात्र से संकल्प स्फुरित होते हैं, और वो संकल्प जैसे जैसे होते हैं वैसे वैसे दृश्य भासित होते हैं। वृक्ष विस्तृत बनने के बाद वो बीज का नाश नहीं होता, वो अनेक बीज रूप हो जाते हैं। वैसे ब्रह्म सत्ता के स्पंदन से जो मन उपजा, वो मन ने अपने संकल्प विस्तरण से ही अनेक ब्रह्मांड बना दिए, कहीं त्रिलोकी के समूह बना दिए। फिर भी ब्रह्म सत्ता में कुछ भी नहीं बना। ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है। ऐसी परिपूर्ण ब्रह्म सत्ता में जो भी विस्तार भासित होता है वो सब मनोकल्पित है, वो भ्रांति मात्र है, उसमें सत्य कुछ नहीं है। जो भी दिखाई दे रहा है वो दृश्य मिथ्या और काल्पनिक है। जब कल्पना टूट जाती है तब कुछ हुआ ही नहीं था ऐसा अनुभव। जैसे स्वप्न में, निद्रा दोष से हम स्वप्न देखते हैं, उसमें अपने अनुभव ही दिखाई देते हैं सारे। वो सब दृश्य स्वप्न में दिखते हुए आबेहूब इस सब दृश्य का अनुभव होता है। तब भी एक व्यक्ति के रूप में हम अपने को भीतर देखते हैं, सब कार्य करते हुए भी दिखते हैं। भोजन करते हैं तो क्षुधा की निवृत्ति हो जाती है, जलपान करते हैं तो तृषा छिप जाती है, पहाड़ से गिरते हैं तो चोटें लगती हैं, खून भी निकलता है, दर्द भी होता है, चला नहीं जाता। ये सब अनुभूतियां होती हैं। देश देशांतर को जाते हैं तो देश देशांतर हम देख लेते हैं स्वप्न में। बाघ उपवन बस स्वप्न दृश्य, बड़े बड़े पहाड़, सुमेरु, विंध्याचल आदि, ये हम देखते हैं, इसका अनुभव करते हैं। अरे स्वप्न साम्राज्य कभी कभी इतना विस्तृत होता है जिसमें अन उपजे अनेक विस्तारों को हम देखते हैं, और हम जैसे वो सत्य ही हैं वैसे एक्ट करते हैं। सत्य ही है ऐसे एक्ट हम करते हैं। मगर स्वप्न जब खुल जाता है, टूट जाता है, तब होता है कि अरे ये सब कौन हुआ, कौन बना? तो हम सब कुछ बने हुए। 3.5 हाथ के शरीर जितनी जगह रोक के सोए हो, इसमें बड़े बड़े समुद्र भगवते हुए कैसे सुने? कहाँ रहे? बड़े बड़े पहाड़, उसकी जगह कहाँ थी? अनेक जगत देखे, वो सब जगत किस स्थान पे थे? विचार करने से अनुभव होता है कि नहीं भाई, कुछ हुआ ही नहीं, सिर्फ स्वप्न ब्रह्म से ही ये भासित हुआ। और हम तुरंत उसे छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, फिर याद भी नहीं करते, क्योंकि उसको झूठा मान लिया। इसी प्रकार हम एक ब्रह्म और ब्रह्म ही सत्य, बाकी सब झूठा, जगत मिथ्या, ये सत्य का स्वीकार कर लेते हैं। तब फिर जगत जैसा है वैसा ही वैसा दिखने के बाद भी उसका स्वीकार नहीं होता। वो झूठा भ्रम ही था, वो निश्चय हो जाता है। इस प्रकार कर्कटी
उस चिद अणु की, चिन्मात्र आत्मसत्ता की, सूक्ष्म परमाणु के वास्तविक स्वरूप की अनुभूति होती है, तब निश्चय होता है कि महत् से महत् भी वही है और सूक्ष्माति सूक्ष्म भी वही। उसके अनंतर और कुछ हुआ ही नहीं, उसके सिवा और कुछ जो भी देखा वो सब कुछ सिर्फ भ्रम था, सिर्फ भ्रांति थी। चाहे स्वप्न दर्शन होवे, चाहे मनोराज्य की कल्पना होवे, निंद्रा दोष से स्वप्न भ्रम हुआ, मन की कल्पना से मनोराज्य दिखा। जो दिखा और उसे मान लिया तो जैसा देखा वैसा माना। मगर जो देखा उस पर विचार किया, शास्त्र सम्मत उसका विचार किया, तो तुरंत निश्चय होगा कि ये जो दिख रहा है, जो देखा था वो सत्य नहीं है। जो स्वरूप से उसको देखा जाए तो वो सत्य ब्रह्म है, चिद अणु परमात्मा है। मगर अज्ञान से देखा जाए तो अज्ञान में सब सत्य भाषित होता है, ज्ञान में कुछ रहता नहीं, कुछ टिकता नहीं। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मैं तो वह सब कुछ बन के स्थित है। जो भी ये अनुभूति के रूप में हम स्वीकार करते हैं वो वास्तविक नहीं होती है, वो मान्यता से दिखाई देती है। वास्तविक तो अभ्यास से ही अनुभव में आते हैं। तो चिद अणु परमात्मा वो अपने आप में ही स्थित है और जो भी कुछ दृश्यादिक है वो सब काल्पनिक है। वास्तव में वो सब ब्रह्म रूप है। सब सर्व ब्रह्म का अभ्यास होते ही उसकी अनुभूति होती है। राक्षसी, जो दिख रहा है वो दिखने से उसे सत्य स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए। दिखता है फिर भी सत्य नहीं, उस पर विचार करके सत्य की अनुभूति कर लेनी चाहिए। उस अनुभूति से ही ब्रह्मानुभूति होती है, जो अनुभूति कभी भी छूटेगी नहीं है। एक बार ब्रह्मानुभूति हुई वो सत्य 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 ही है, तो वो कभी छूटती नहीं। जगत ब्रह्म जो है वो भ्रांति से दिखा है, वो कभी टिकता नहीं है। पूर्ण परमात्मा स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, सद्रूप आत्मा ही सत्य है। उसमें द्वैत ब्रह्म कुछ हुआ ही नहीं, न एक न दो। जो दिख रहा है वो सब माया का पसारा, माया मात्र है। माया मूल से ही झूठी है, तो जैसे माया को झूठी स्वीकार कर लेंगे तुरंत ही ब्रह्मानुभूति होगी। तो ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। वो बताते हुए राजा स्पष्ट कहते हैं कि जो भी व्यवहार जगत में व्यवहार हो रहे हैं वो अज्ञान का परिणाम, अविद्या से दिखता है। विद्या में और द्वैत कुछ हुआ ही नहीं। ब्रह्म स्वयं ही अपने आप में भरपूर स्थित होता है और अपने सत वचनों को रोकते समय लास्ट में अब राजा राक्षस को क्या करते हैं वो देखें। जिसको आत्मा का बोध हुआ है उसको जगत सुषुप्ति की नाई भासता है। हे राम जी, हे राक्षसी, राम जी को संबोधन कर वशिष्ठ महाराज यही उपदेश कर रहे हैं। हे राक्षसी, जिसको बोध हुआ है, जिसको ज्ञान हुआ है, जिसको आत्मानुभूति हुई है, उसको ये सब जगत बिल्कुल झूठा भाषित होता है, ब्रह्म मात्र दिखता है।
वह आत्मसत्ता अद्वैत और परिणाम से रहित है, उसमें मुक्त पुरुष सदा स्थित है। जो आत्मसत्ता का ज्ञान हुआ है वो आत्मसत्ता अद्वैत है और ज्ञान स्वरूप है। जीवन मुक्त पुरुष सदैव उस आत्मसत्ता में ही स्थित होते हैं। परमार्थ से जगत भी ब्रह्मरूप है, भिन्न भाव कुछ नहीं। परमार्थ दृष्टि से देखो तो जगत भी ब्रह्म रूपी है, जगत ब्रह्म से भिन्न और कुछ नहीं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार राजा के मुख से सुनकर करकटी ने वन में मरकटी रूप जीवों के मारने की चपलता त्याग दी। देखिए, राजा के इस प्रकार के वचन सुन के करकटी ने निश्चय कर लिया कि सर्व ब्रह्म ही है, तो मरकटी को मारना भी योग्य नहीं है। ब्रह्म को जानने के बाद द्वैत मिट गया तो उसने निश्चय कर लिया कि कोई जीवों को नहीं मारना चाहिए। वन के मरकटी रूप जीवों के मारने की चपलता त्याग की और भीतर से शीतल होकर विश्राम पाया। भीतर से वो शीतल हो गई, शांत हो गई। उसने आत्मविशांति की अनुभूति कर ली, आत्मशांति प्राप्त कर ली। जैसे वर्षा काल में मोरनी प्रसन्न होती है, चंद्रमा को देखकर चंद्रवंशी कमल प्रफुल्लित होते हैं और मेघ के शब्द से बगली गर्भवती होती है, तैसे ही राजा के वचन सुन के करकटी परमानंद राजा के वचन सुन के करकटी राक्षसी परमानंद को प्राप्त हुई और बोली, बड़ा आश्चर्य है, बड़ा आश्चर्य है। और वो ही उसके पास और कोई शब्द नहीं। अहो आश्चर्यम, बड़ा आश्चर्य है, बड़ा आश्चर्य है, यही शब्द उसके पास उसके मुंह से निकले। हे राजन, तुमने महापावन वचन कहे हैं, इससे मैंने तुम्हारा विमल बोध देखा और अमृतसार और समरस से पूर्ण शुद्ध और राग द्वेष आदि मल से रहित है। हे राजा, तुम्हारा ये बोध सुना, मैंने देखा कि तुम्हारे सारे वचन अमृत सार है, राग द्वेष रहित है। ये बोध वचन मैंने सुने हैं और मैं प्रसन्न हुई हूँ। जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा शीतल अमृत से पूर्ण और शुद्ध होता है, तैसे ही तुम्हारा बोध है। तुम्हारा बोध पूर्णमासी के चंद्रमा जैसा शीतल और उज्जवल है। विवेकी जगत में पूज्य है। विवेकी जगत में, विवेकियों के समूह में ये पूज्य है। ये बोध उत्तमोत्तम सब विवेकी पुरुषों का स्वीकार्य है। जैसे चंद्रमा को देख के कमलिनी प्रफुल्लित होती है, फूलों से मिलके वायु सुगंधवान होती है और सूर्य के उदय होने से सूर्यमुखी कमल प्रफुल्लित हो आते हैं, तैसे ही संतों की संगति से बुद्धि सुख पाती है। वाह वाह, संतों की संगति से कहती है कि बुद्धि सुख पाती है। हे राजन, वह कौन है जो दीपक हाथ में लेकर गड्ढे में गिरे, और वह कौन है जो दीपक हाथ में लेकर तम देखे? दीपक हाथ में लेकर अंधकार देखे और हाथ में दीपक हो और गड्ढे में गिरे, ऐसा कोई मूर्ख हो सकता है? ऐसे ही वह कौन है जो संतों की संगति करे और दुखी रहे? ऐसा कौन है सच्चे रूप से संतों की संगति करे और दुखी रहे? ऐसा कोई हो सकता है? संत संगति में सत्य के सिवा और कुछ अनुभव में नहीं आता, ब्रह्म अनुभूति ही होती है। तो संतों के संग में रहने वाले परम स्वरूप में ही स्थित रहते हैं, वो विवेकी हो जाते हैं और वो सदैव मुक्त हो जाते हैं, सारे बंधन उनके छूट जाते हैं, इसलिए वो परम सुखी होते हैं। संतों की संगति से सभी दुख नष्ट होते हैं। संतों की संगति में सभी दुख नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, तुम इस वन में किस प्रयोजन से आए हो? तुम तो पूजने योग्य हो। तुम इस वन में किस प्रयोजन आए हो? तुम तो सबके लिए पूजनीय हो। तुम यहाँ ये घोर वन में क्यों आए हो? राजा बोले, हे राक्षसी, मेरे नगर में जो मनुष्य रहते हैं उनको एक विषुचि का व्याधि रोग लगा है। मेरे नगर में जो लोग रहते हैं
वो मेरी प्रजा में एक विषुचिका नाम का रोग लगा है, और उससे वे बहुत कष्ट पाते हैं। और विषुचिका से, ये रोग से मेरी प्रजा बहुत दुखी होती है। औषधि भी हम बहुत कर रहे हैं, हाँ। पर दुख दूर नहीं होता। सर्व प्रकार से हम औषधि भी बहुत कर रहे हैं, मगर ये रोग दूर नहीं होता, ये कष्ट दूर नहीं होता। हमने सुना है कि एक राक्षसी जीवों को कष्ट देती है। हमने और सुना है उसका- कि एक राक्षसी जो यहाँ आई है और जीवों को कष्ट देती है, और उसका एक मंत्र भी है, उस मंत्र के पढ़ने से निवृत्त हो जाती और है। उसका एक मंत्र है, वो मंत्र पढ़ने से वो राक्षस निवृत्त हो जाती है। इसीलिए उस तुमसी राक्षसी के मारने के निमित्त हाँ। मैं रात्रि को वीर तुम यात्रा जैसी करने निकला ऐसी हूँ। कोई राक्षसी है जो प्रजा को बहुत दुखी करती है, उस राक्षसी को मारने के लिए मैं वीर यात्रा के लिए इस वन में निकला हूँ। जो वह राक्षसी तू ही है, तो हमारा तेरा संवाद भी हो चुका है। उसका अंगीकार करके प्राणियों की हिंसा करना छोड़ हाँ। और किसी को कष्ट न दे। तो किसी को कष्ट न दे, प्राणियों की हिंसा करना छोड़ दे, क्योंकि तुम्हारा हमारा ये संवाद भी हो चुका है। तो उस संवाद को, उस ज्ञान को तुम अंगीकार करके ज्ञान स्वरूप में स्थित हो जा, ऐसे हिंसा मत कर। राक्षसी बोली, हे राजन, तुमने सत्य कहा। हे राजन, तुमने सत्य कहा। अब मैंने हिंसा धर्म का त्याग किया और अब किसी जीव को न मारूंगी। अब मैंने तुम्हारे सामने हिंसा धर्म का त्याग किया और अब मैं किसी जीव को नहीं मारूंगी। राजा बोले, हे राक्षसी, तूने तो कहा कि मैं अब किसी जीव को न मारूंगी, पर तेरा आहार तो जीव है। तूने कहा कि अब मैं कोई जीवों को नहीं मारूंगी, मगर हे राक्षसी, तेरा आहार तो सब जीव है, तो उसके लिए जीवों के मारे बिना तेरे शरीर का निर्वाह कैसे होगा? इसके लिए तू तेरे निर्वाह के लिए सोच। निर्वाह के लिए तुझे कुछ सोचना पड़ेगा। तू जीवों को नहीं मारेगी तो तेरा निर्वाह कैसे चलेगा? राक्षसी बोली, हे राजन, 1000 वर्ष से समाधि में स्थित रही और जब समाधि खुली तब मुझे क्षुधा लगी। 1000 वर्ष तक मैं समाधि में रही। जब समाधि, हे राजन, 1000 वर्ष से समाधि में स्थित रही और जब समाधि खुली तब मुझे क्षुधा लगी। अब मैं फिर हिमालय पर्वत की कंदरा में जाकर निश्चल समाधि में जैसे मूर्ति लिखी होती है तैसे ही स्थित होंगी। कितना शुभ निश्चय है, कैसी दृढ़ प्रतिज्ञा है। अब मैं हिमालय पर्वत पर जाऊंगी और निश्चल समाधि लगा दूंगी, उसमें से उतरूंगी। जब तक प्रारब्ध शरीर का रहेगा तब तक समाधिस्थ रहूंगी, और फिर प्रारब्ध पूरा हो जाएगा तब तो शरीर तो गिरने वाला है। तो निश्चल समाधि वहां जाके मैं लगाऊंगी। जब समाधि से उतरूंगी तब अमृत की धारणा में विश्राम करूंगी। फिर अगर समाधि से बीच में उतरूंगी तो अमृत की धारणा में विश्राम, स्वरूप की धारणा में ही मैं स्थित हो जाऊंगी, अमृत की धारणा करूंगी। जब उससे उतरूंगी तब शरीर का त्याग करूंगी। अमृत की धारणा भी पूर्ण हो जाएगी, समाधि मेरी उतर जाएगी, तो मैं इस शरीर का त्याग कर दूंगी, परंतु हिंसा न करूंगी। परंतु हिंसा तो नहीं ही करूंगी। हे राजन, जिस प्रकार मैंने हिंसा धर्म को अंगीकार किया था वह सुन। मैंने किस प्रकार हिंसा धर्म का अंगीकार किया था, हिंसा धर्म मैंने स्वीकार किया था, वो सुन। मुझको जब बड़ी क्षुधा लगी तब उसके निवारण के अर्थ में हिमालय पर्वत के उत्तर शिखर पर वन में एक सोने की शिला के पास लोहे के थंब की नाई जीवों के नाश के निमित्त तप करने लगी। हिमालय के पर्वत के बाजू में सोने का एक शिला थी, वहां लोहे के खंभे की नाई, लोहे के खंबे जैसे मैं अचल हो गई।
शिला के बाजू में जैसे लोहे का खंभा रोपा हुआ हो, मैं अचल हो गई और उसके निमित्त तप उसके करने लगी। निमित्त क्षुधा निवृत्ति के लिए मुझे किस प्रकार आसानी से सब प्राप्त हो जाए, इसके लिए मैंने तप शुरू किया। और जब बहुत वर्ष व्यतीत हुए तब ब्रह्मा जी ने मनोवांछित वर मुझको दिया। बहुत वर्ष व्यतीत हो गए तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और मनोवांछित वरदान मुझे दिया। तब मेरे 2 शरीर हुए, एक आधारभूत सूर्य की नाई और दूसरा पुर्यष्टक, और मैं विशुचि का नाम राक्षसी हुई। एक आधारभूत सूर्य जैसे और दूसरा पृष्ठ, और वो मैं पुर्यष्ट का सुई की तरह। देखिए कितनी बड़ी बात है। तो 2 शरीर हुए, एक आधारभूत सूर्य की और दूसरा पुर्यष्ट का हुई। उस शरीर से मैं अनेक जीवों के भीतर जाकर उनको भोजन इतने सूक्ष्म शरीर को प्राप्त करके मैं अनेक जीवों के शरीर में प्रवेश करती थी और भोजन कर लेती थी। परंतु ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था कि जो गुणवान होंगे और जो ओंकार मंत्र पढ़ेंगे उन पर तेरा बल न चलेगा। फिर ब्रह्मा जी ने मुझे कह दिया था, जो गुणवान होंगे और जो ओंकार पढ़ेंगे उस पर तेरा बल नहीं चलेगा, तू उनको नहीं मार सकेगी, तू निवृत्त हो जाएगी, तू निकल जाएगी, उसके भीतर गई होगी फिर भी निवृत्त हो जाएगी। हे राजन, उसी मंत्र का उपदेश अब तुम भी अंगीकार करो। इसी मंत्र का उपदेश मैं तुम्हें करती हूँ, तुम भी उसको अंगीकार करो। उस मंत्र के पाठ से सबके रोग नष्ट होंगे। इस मंत्र के पाठ करने से सबके, तुम्हारी सारी प्रजा के रोग नष्ट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी का जो उपदेश है उसको तुम ब्रह्मा जी के तट पर जाकर और पवित्र होकर शीघ्र ही ग्रहण करो। ब्रह्मा जी का जो उपदेश है वो तुम पहले नदी के तट पर जाओ, स्नान आदि होके शुद्ध कर होके फिर इस मंत्र को ग्रहण करो मेरे पास। उसके पाठ से तुम्हारी प्रजा का दुख नष्ट हो जाएगा। वो मंत्र का पाठ करने से तुम्हारी प्रजा का दुख सारा नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार जब अर्धरात्रि के समय राक्षसी ने कहा तब राजा और अर्धरात्रि का समय था, राजा और मंत्री और राक्षसी तीनों निकट नदी के तीर पर गए। और राक्षसी तीनों निकट जो नदी का तट था वहां गए और अन्य व्यतिरेक करके आपस में सूर्योदय हुए। विवेक किया अन्वय व्यतिरेक का, जब आपस में सूर्योदय हुए। जब तीनों पवित्र होकर बैठे, जब तीनों पवित्र होकर वहां बैठे, तब जो मंत्र राक्षसी को ब्रह्मा जी ने उपदेश किया था वही मंत्र विशुचिका ने प्रीति संयुक्त राजा को उपदेश किया। जो मंत्र ब्रह्मा जी ने राक्षसी को उपदेश किया था वो मंत्र विशुचिका ने राजा को प्रेम से दिया, ये दीक्षा हो गई और वहां से चलने लगी। और फिर वहां से चलने लगी। तब राजा ने कहा, हे महादेवी, अब राजा हमारे महादेवी तू मेरी गुरु है, तूने मुझे मंत्र दीक्षा दी है, इससे हम कुछ प्रार्थना करते हैं, उसे अंगीकार कर। जो देखिए विवेक, इससे हम आपको कुछ प्रार्थना करते हैं उसका अंगीकार करो। अब समय कैसा बदल गया है और गुरु और शिष्यों के बीच में क्या हो रहा है, मानते हैं गुरु और उसकी अवज्ञा करते हैं। ये कहीं हाँ, सब जगह नहीं होता, यहाँ की बातें करते थे तो वो नहीं समझ लेना। तो ये अपना विवेक नहीं छूटते। एक राक्षसी के सामने एक राजा मंत्र दीक्षा पाके झुक गया और विनय से कहता है कि आपने मुझे मंत्र दीक्षा दी है, आप मेरे गुरु हो और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जो महापुरुष है उनका सुंदर सूर्योदय, जो महापुरुष है पना बढ़ता जाता है और जो महापुरुष है भी इच्छाचारी है, वो उसकी सूर्योदयता नित्य बढ़ती जाती है।
सूर्योदय तो होते ही हैं, मगर उसकी वो सूर्योदयता नित्य बढ़ती जाती है, और तुम तो इच्छाचारी हो। इससे मन के रहने वाले भूषण वस्त्र संयुक्त स्त्री का सा लघु शरीर धर के कुछ काल हमारे नगर में निवास करो। इच्छाचारी हो, तुम जो चाहो वो ले सकते हो। सुंदर वस्त्राभूषण अंगीकार करके सुंदर स्त्री बनके हमारे नगर में कुछ काल रहो। राक्षसी बोली, हे राजन, मैं तो लघु आकार भी धरूंगी, परंतु तुम मुझे भोजन न दे सकोगे। मैं आकार तो इच्छाचारी हूँ, इसलिए लघु भी स्वीकार कर लूंगी, धर लूंगी, मैं छोटी बन जाऊंगी, मगर मैं स्वभाव से राक्षसी हूँ, इसलिए मेरा आहार तुम पूरा नहीं कर पाओगे। जो लघु स्त्री का शरीर धरूंगी तो भी मेरा स्वभाव राक्षसी का है। हाँ, इसको तुम करना समान जनों की नाई तो नहीं। उसको समान जनों की नहीं समझना। जैसा कुछ शरीर का स्वभाव है सो सृष्टि पर्यंत ऐसा ही रहता है। शरीर का अन्यथा जैसा नहीं स्वभाव होता। होता है, वो जब तक शरीर रहता है, जब तक सृष्टि रहती है, तब तक वो बदलता नहीं है, अन्यथा नहीं होता। राजा बोले, हे कल्याण रूपिणी, तू स्त्री समान शरीर धर के हमारे नगर में चलकर रह। जो चोर पापी मेरे मंडल में आवेंगे वे हम तुझे देंगे, और तू उन्हें स्त्री रूप को त्याग कर राक्षसी शरीर से एकांत छोर ले जाकर अथवा हिमालय की कंदरा में जाके भोजन करना। हाँ, तो स्त्री रूप धारण करके हमारे राज्य में रह लो। हमारे वहां चोर पापी जो भी बंदीवान हैं, वो चोर पापों का चोरी करना वो भी पाप है, और पाप सब करते हैं वो भी पापी है। वो पाप करते रुक जाएंगे, उसको दंड तो देना ही है, तो वो सब इकट्ठे करके हम तुमको दे देंगे। तुम राक्षसी शरीर धारण करके उस सबको लेके कहीं एकांत में या हिमालय पर्वत पे जाके भोजन कर लेना। क्योंकि बड़े भोजन करने वाले को एकांत में खाना सुखरूप है। क्योंकि बड़े भोजन करने वाले को एकांत में ही खाना चाहिए, एकांत में खाना सुखरूप है। जब उनको भोजन करके तृप्त हो तब सो रहना। इस जब सब का निद्रा से पापियों का जागना भोजन करके सो रहना, और जब निद्रा से जागना तब समाधि में स्थित होना। जब और निद्रा तुम्हारी टूटे तब समाधि में स्थित रहना, और जब समाधि से उतरना तब फिर हमारे पास आना। फिर जब समाधि से उतर जाओ तब फिर से हमारे पास आ जाना। हम तेरे निमित्त बंदी जन इकट्ठे कर रखेंगे। हम तुम्हारे निमित्त जो पापी, जो चोर, जो कुकर्म करने वाले बंदीजन होंगे उन सबको इकट्ठे करके रखेंगे। उनको ले जाकर भोजन करना। उनको ले जाके भोजन करना। जो धर्म के निमित्त हिंसा है वह हिंसा पाप रूप नहीं। धर्म के निमित्त हिंसा है वो हिंसा पाप नहीं। और जिसकी हिंसा करता है उसका मरण भी नहीं बल्कि उस पर दया है। जिसकी हिंसा होती है उसका मरण भी नहीं है, वो तो उन पर दया है, क्योंकि वह पाप करने से छूटता है। क्योंकि उसकी आदत हो गई, उसका स्वभाव हो गया है। जीवन रहता है तब तक वो जो स्वभाव है तो बदलता ही नहीं, तो पाप करता ही रहने वाला है। तो वहां से अगर इसकी हिंसा हो जाएगी तो वहां से वो पाप करता रुक जाएगा, तो उसके आगे का भुगतान वहां से स्टॉप हो जाएगा। राक्षसी बोली, हे राजन, तुमने युक्ति सहित वचन कहे हैं, इससे मैं स्त्री का शरीर धर के तुम्हारे साथ चलती हूँ। आपने युक्ति संयुक्त वचन मुझे सुनाए हैं, इसलिए मैं स्त्री का शरीर धर के तुम्हारे साथ आती हूँ। युक्ति पूर्वक वचन को सब कोई मानते हैं। युक्ति पूर्ण वचन को सब कोई मानते हैं। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इतना कहकर वशिष्ठ कहते हैं, हे राम जी, इस प्रकार कहकर राक्षसी ने महासुंदर स्त्री का शरीर धारण किया और बहुत कंकण आदि
बहुत सुंदर शरीर धारण किया कुंडल आदि नाना प्रकार के भूषण और वस्त्र पहनकर और सुंदर विभिन्न प्रकार राजा के साथ चले। वस्त्र भूषण पहन के राजा के साथ चले। निदान राजा और मंत्री आगे चले और स्त्री पीछे चली। राजा और मंत्री आगे चले और वो स्त्री पीछे चली। राजा उसको अपने ठाम में ले आया और एकांत स्थान में तीनों बैठे। राजा ने अपने ठाम में उसको ले आने के बाद तीनों राजा मंत्री और एकांत स्थान में बैठे। रात्रि को परस्पर चर्चा करते रहे। जब प्रातः काल हाँ। हुआ तब रात्रि को परस्पर चर्चा करते रहे। जब प्रातः काल हुआ तब सौभाग्यवती स्त्री रूप राक्षसी राजा के अंतःपुर में जा बैठी। सौभाग्यवती स्त्री जैसे वो राक्षसी स्त्रियों का व्यवहार है वह करता रही। राजा के अंतःपुर में जाके बैठी और जैसे स्त्रियों का व्यवहार होना चाहिए वो करती रही। और राजा और मंत्री अपने व्यवहार में लगे। और राजा और मंत्री अपने राजकाज में लगे। इसी प्रकार जब 6 दिन व्यतीत हुए तब राजा के मंडल में जो 3 सहस्त्र चोर बंधे हुए थे। इस प्रकार 6 दिन रात्रि व्यतीत हो गए। 6 दिन हो गए तब राजा के वहां 3000 चोर पापी जो बंधे हुए थे उन सबको उसने करकटी को दे दिया। राजा ने उन सबको उस करकटी को दे दिया और उसने राक्षसी का शरीर धर के उनको भुजा मंडल में उन्हें विशाल का शरीर धारण किया राक्षसी का और अपने भुजाओं के बीच में सबको पकड़ लिए, उठा के ले गए। जैसे मेघ मुंदों को धारते हैं, मेघ मुंदों को जैसे धारते हैं वैसे ही उन्होंने 3000 लोगों को अपने भुजाओं में ले लिया और हिमालय के शिखर को चली। जैसे किसी दरिद्री को सुवर्ण पाने से प्रसन्नता होती है, ऐसे ही प्रसन्न हुई। कोई दरिद्री उसको कोई स्वर्ण दे दे और कितनी प्रसन्न हो गई, इतने प्रसन्न वो हो गई। और वहां जाकर तृप्त होके भोजन किया। वहां जाके तृप्त होके उन्होंने भोजन कर लिया और सुखी होके सो रही। फिर सुखी होके सो गई। वहां 2 दिन पर्यंत सो रही। उसके उपरांत जाके 2 दिन तक वो सो रही। 2 दिन के बाद वो जागी और समाधि में 5 वर्ष पर्यंत समाधि में लगी। और 5 वर्ष पर्यंत वो समाधि में लगी रही। और जब समाधि खुली तब फिर राजा के पास आई। 5 वर्ष के बाद जब समाधि खुली तब वो फिर से राजा के पास आई। इसी प्रकार जब वह आवे तब राजा उसकी पूजा करे और जितने दुष्ट जन इकट्ठे किए हो उनको दे दे। जब वो आवे तब राजा उसकी पूजा करे। गुरु के रूप में स्वीकार किया है। राजा उसकी पूजा करे और जितने भी बंदी जन इकट्ठे हुए उसे सौंप दे। वह उन्हें ले जाकर हिमालय की कंदरा में भोजन करके बस फिर ध्यान में लगे। सबको ले जाए हिमालय की कंदरा में जाके एकांत में बैठ के भोजन करें, फिर ध्यान में लगे। और जब ध्यान से उतरे तब फिर वही इस प्रकार से उसका क्रम बना रहा। वहां आवे और फिर ले जावे। हे राम जी, इसी प्रकार जीवन मुक्त होकर वह राक्षसी प्राकृत स्वभाव को करती रही। अपने प्राकृत स्वभाव को करती रही मगर वो जीवन मुक्त थे। जीवन मुक्त होकर अपने प्राकृत स्वभाव को करती रही राक्षसी। और जब प्राकृत स्वभाव को छोड़ा, जब उसने बाद में प्राकृत स्वभाव को छोड़ा तब अनेक वर्ष बीते। तब अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। उसके बाद विदेह मुक्त हुई। बस अनेक वर्षों के बाद वो विदेह मुक्त हुई, उसका शरीर छूट गया। फिर जो कोई उस मंडल का राजा हो उससे भी राक्षसी की सुहृदयता हो। फिर उसके बाद भी उसने शरीर छोड़ दिया, विदेह कमल प्राप्त किया। परंपरा में जो भी राजा आवे उस राजा को राक्षसी की सुहृदयता प्राप्त होती थी। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, निदान जब राक्षसी आवे तब किरात देश का राजा पूर्वक किनाए उसकी पूजा करे और जो कुछ विसूची का अथवा दूसरा कोई रोग उनकी प्रजा में हो
उसे वह राक्षसी निवृत्त कर दे। बस जो भी राजा आता था उस राजा के पास जब वो समाधि से उतरती थी तब वहां किरात देश में आ जाती थी और किरात देश का जो राजा होता था वो राजा उसकी पूजा करे और बंदी जन जो होवे उसे सौंप दे। ये क्रम होता रहा। राजा पूजा करे और जो कुछ विसूची का अथवा दूसरा कोई रोग उनकी प्रजा में प्रजा के हो, सारे रोग मिटा दे। तो उसे वह राक्षसी निवृत्त कर दे। इसी प्रकार अनेक वर्ष व्यतीत हुए। एक बार उसको ध्यान में लगे बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। एक बार उसको ध्यान में लगे बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। तब किरात देश के राजा ने दुख की निवृत्ति के लिए ऊंचे स्थान पर उसकी प्रतिमा बहुत स्थापित वर्ष की। व्यतीत हो गए फिर भी वो आई नहीं। तब किरात देश के जो राजा था उसने बड़े ऊंचे स्थान पर उसकी बड़ी ऊंची प्रतिमा स्थापित कर दी। और उस प्रतिमा का नाम एक नाम कंदरा देवी और दूसरा नाम मंगला देवी रखा। उस प्रतिमा का नाम रखा कंदरा देवी और दूसरा मंगला देवी। उसका ध्यान करके सब पूजा करने लगे और सब उसका ध्यान करने लगे, पूजा करने लगे। तो ध्यान और पूजा करने से सबके कार्य सिद्ध होने लगे। हे राम जी, उस प्रतिमा में उस देवी ने आप निवास किया। जो कोई जिस फल के निमित्त वो देवी ने आके निवास किया। जो कोई जिस फल के निमित्त उस प्रतिमा की पूजा करे उसका कार्य सिद्ध हो। जो प्राप्त करने के लिए उस प्रतिमा की पूजा करे उसके वो कार्य सिद्ध होते थे। और न पूजे तो दुखित हो। न पूजे तो दुखी हो तो अपने कर्म ही है। इससे जो कोई कुछ कार्य करने लगे वह प्रथम मंगला देवी की पूजा करे। इसे सब तो प्रजा कार्य सिद्ध होवे। कोई भी कार्य करना है तो प्रथम मंगला देवी की पूजा करते थे और इससे उसका कार्य सिद्ध होता था। और जो विधि करके उसकी पूजा करे उससे वह बहुत प्रसन्न होती। विधिवत जो उसकी पूजा करते उससे वो बहुत प्रसन्न होते। हे राम जी, अब तक वह प्रतिमा किरात देश में स्थित है। हे राम जी, अब तक वो मंगला देवी कंदरा देवी दो नाम थे जिसके, वो प्रतिमा वहां स्थित है किरात देश में। जिस जिस फल के निमित्त उसकी कोई सेवा करता है तैसा फल उसको वह देती है। बस जो जो फल के निमित्त उसकी सेवा करता है उसको वो फल वो देती है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह आनंदित कर्कटी का आख्यान जैसे पूर्व हुआ है वैसे ही मैंने तुमसे कहा। आनंदित कर्कटी का आख्यान जैसे पहले हुआ है वैसा ही वैसा मैंने तुमको कहा। आनंदित कर्कटी, देखिए आनंद स्वरूप को जिसने प्राप्त कर लिया ऐसी राक्षसी, उसका जैसा भी हुआ था वैसा ही वैसा पूरा वृतांत मैंने तुमको सुनाया है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, राक्षसी का कृष्ण वपु किस निमित्त था? राम जी ने पूछा, हे भगवान, वो बताइए कि वो राक्षसी का वपु कृष्ण क्यों था, काला क्यों था? और कर्कटी इसका नाम क्यों था? और उसका नाम कर्कटी क्यों था? उसका रंग काला क्यों था और उसका नाम कर्कटी क्यों था? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह राक्षसों के कुल की कन्या थी। राक्षस का वपु शुक्ल कन्या थी। राक्षसों का वपु शुक्ल भी होता है, कृष्ण भी होता है। शुक्ल और कृष्ण दोनों होते हैं। और रक्तपीत आदि भी होता है। और राक्षसों में रक्तपीत वर्ण वाले भी होते हैं। हे राम जी, कर्कटी नाम एक जल जंतु भी होता है। कर्कटी नाम का एक जल जंतु भी होता है और उसका श्याम आकार होता है। उसका श्याम रंग होता है, श्याम आकार होता है। उसी के समान कर्कट नाम एक राक्षस था। उसी के समान एक कर्कट नाम का एक राक्षस था। उसके समान उसकी यह पुत्री हुई। उसके समान ही उसकी यह पुत्री हुई। इसी कारण इसका नाम कर्कटी हुआ। कर्कट पिता की राक्षस की पुत्री का नाम कर्कटी हुआ। हे राम जी, यहाँ कर्कटी का और कुछ प्रयोजन न था। कर्कटी नाम रखने का और कोई प्रयोजन नहीं था। आध्यात्म प्रसंग और शुद्ध चेतन के निरूपण के निमित्त मैंने तुमसे यह आख्यान कहा है। और शुद्ध चेतन के निरूपण के लिए मैंने तुमको ये आख्यान कहा है। यह आश्चर्य है
कि असत रूप जगत के पदार्थ सतरूप होकर भासते हैं ये आश्चर्य है कि असत रूप जगत के पदार्थ सत होकर भाषित होते हैं, और जो आत्मसत्ता सदा संपन्न रूप है आत्म सदा सदा संपन्न रूप सदा सत्य रूप है, वह अविद्यमान की नाई भासती है। वो दिखती ही नहीं, अविद्यमान की नाई भासती है, अव्यक्त रहती है। हे राम जी, वास्तव में तो एक अनादि अनंत और परम कारण वास्तव में आत्मसत्ता तो ही एक स्थित है। अनादि अनंत और परम कारण आत्मसत्ता ही स्थित है। ये आत्म स्वरूप को पहचानने के लिए उसके सारे नाम हैं। अनादि, तो अनादि मीन्स उसका आदि कोई नहीं है, मीन्स उसका जन्म ही नहीं, उसकी उत्पत्ति ही नहीं, और उसका कोई अंत नहीं, इसलिए वो अनंत है। जिसका आदि भी ना हो अंत भी ना हो, उसका मध्य कैसे हो? उसका मध्य भी ना हो, उसे ही सत्य कहते हैं। एक आदि अनादि, और आदि अनादि मीन्स अनंत, और जो एक अनादि अनंत और परम कारण परम सब का आत्मसत्ता कारण स्थित है। आत्मसत्ता वही स्थित है, उसके सिवा और कुछ बना ही नहीं, सबका परम कारण। ये सब दिखता है उसी में ही दिख रहा है, फिर भी भ्रांति मात्र, सत्य नहीं। इसलिए कारण रूप का, वो कारण कैसा? कारण के बिना कार्य कोई संभवित होते ही नहीं। तो कुछ भी चीज उत्पन्न होती है तो उसके लिए कोई उपजाने वाला चाहिए, इस बनाने वाला कोई चाहिए, और आदि में कुछ हो तो उसमें से कुछ बन सके ना, रॉ मटेरियल जिसको कहते हैं, कच्चा माल, वो भी चाहिए। यहाँ तो वो भी नहीं है और उसका नाश भी नहीं है, इसलिए अनंत है। तो जिसका आदि कुछ नहीं है, जिसका निमित्त कोई नहीं है, जिसको कोई बना नहीं सकता, जो उपजा ही नहीं, जिसका अंत भी कोई नहीं, नाश भी नहीं है, और सर्व रूप से स्थित है, सबका कारण बना, वो कैसा कारण कहलाता है? अभिन्न निमित्त उपादान कारण। दो कारण हो गए ना, जिसमें से उपजा उपादान, उपजा में वो निमित्त कारण, तो निमित्त उपादान दोनों में से एक भी कारण नहीं, तो वो अभिन्न रूप से दोनों में मिक्स है, दोनों में अभिन्न रूप से स्थित है। तो अभिन्न निमित्त उपादान कारण ब्रह्म ही है, मीन्स के कुछ बना ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। एक ब्रह्म सत्ता अपने आप में सदा सदा के लिए स्थित है। उस ब्रह्म सत्ता के अभ्यास के लिए इस श्रेष्ठ आख्यान बार बार विचारना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए, और उसके अनुसार ब्रह्मानुभूति करने के लिए अपने व्यवहार को बना लेना चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव की जय।